सत गुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। पंडित चितानंद महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब। हमारा नाम है सुरेश दास उर्फ आत्माराम कुशवाहा। ग्राम हमारा सुरसी है। जिला हमारा कन्नौज है, उत्तर प्रदेश से। दास का मोबाइल नंबर है 95 19 17 74 76। भगत जी मुझ आत्माराम दास की तरफ से क्रांतिकारी भाइयों को तहे दिल से सत साहिब जय। बंदी छोड़ की। भगत भाइयों, तारीख निश्चित है 17/2/2024 को। ये मैनेजमेंट वाले जिन्होंने 6 महिलाएं एक बच्चे की हत्या करके गुरुजी के ऊपर केस बनवा कर उनको सश्रम आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, इन्होंने भक्तों के सामने झूठ बोलकर ये कहा कि ये जो मौतें हुई हैं ये आंसू गैस से हुई हैं। भगत भाइयों, क्या आंसू गैस से रीढ़ की हड्डी टूट सकती है? क्या आंसू गैस से पसली टूट सकती है? क्या आंसू गैस से चोट के निशान आ सकते हैं? भगत भाइयों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 6 महिलाएं एक बच्चे की मौत हुई है, उनमें से शायद परमात्मा ना करे जो आपके परिवार में से कोई हो। आज नहीं तो कल नंबर सबका लगेगा। भगत जी अभी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। ये आरएसएस मैनेजमेंट वाले गुंडे हत्यारे ये शांत नहीं बैठेंगे। इनका तो हाथ उठ चुका है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, अभी इनकी मंडी कमज़ोर होने लगी तो इन्होंने भक्तों में ये फैला दिया, सूचना भिजवा दी कि भक्तों को सारनाम दिया जाएगा। भगत भाइयों, सारनाम दिया जाएगा, फ्री में नहीं दिया जाएगा। पाठ का संकल्प लो, जितने पैसे हों जमा करो, बाद में देना। सारनाम बेचा जा रहा है। भगत भाइयों, क्या परमात्मा ने कहा था कि सारनाम ऐसे ही मिल जाएगा सबको? सारनाम कब मिलता है भगत भाइयों? ये तो परमात्मा जानते हैं। परमात्मा जिन्होंने सत्संग सुना होगा, ऐसे नहीं मिल जाता सारनाम। जब सारनाम के काबिल हो जाते हैं भगत लोग, तब परमात्मा सारनाम प्रदान करके उनको सतलोक के लिए तैयार करते हैं। भगत भाइयों, पहली बात तो गुरु जी की वाणी है कि गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु जी ने कहा है कि गुरबिन होम यज्ञ नहीं कीजिए और गुरु की आज्ञा माही रही जय। भगत जी, जो गुरु जी आज्ञा दें उनका पालन करना चाहिए। गुरु परमात्मा ने यही सीख दी है हम भक्तों को। खैर कोई बात नहीं, जो गुरु जी के बाद में जिन्होंने नाम लिया है 2014 के बाद में, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कुछ नहीं वहाँ जाके पूछ सकते हो तो इतना तो पूछ सकते हो भक्तों से, या वहाँ के जो सेवादार हैं या वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिसका जहाँ नंबर लगाया गया है। 12 आश्रम लगभग हैं भगत जी। 12 आश्रमों में जो जहाँ जाए
तो इतना तो पूछ सकता है कि हमारे गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी पर क्या केस लगवाए हैं और गुरुजी कितने केसों में बरी हुए हैं, अभी कितने केस चल रहे हैं और 428 केस में गुरुजी के ऊपर कितने गवाह गुजरे हैं और कितने गुजरने बाकी हो गए हैं। 10 साल होने को आए हैं भगत जी। भगत भाइयों, बिन दूल्हे की बारात भगत भाई कर रहे। कहीं आपने सुना है कि बिन दूल्हे की बारात? लेकिन आप लोग आंख बंद करके बिन दूल्हे की बारात कर रहे हो। कभी प्रश्न किया है? इस मैनेजमेंट वालों से प्रश्न करके देखो क्या जवाब मिलता है। भगत भाइयों, जिसने पूछने की कोशिश की है उसकी आवाज़ को दबाया गया या तो उसे गुरुद्रोही बनाया गया और गुरुजी के खिलाफ बोलने का आरोप लगा के उसको आश्रम से निकलवा दिया गया। भगत भाइयों, ये पीला पर्चा उसी दिन आपके नाम नो एंट्री गुरुद्रोही लग जाए, हो जाओगे आप। जिस दिन आपने सवाल कर लिया इनसे कि गुरुजी के लिए आपने जमानत के लिए अर्जी लगाई, 10 साल हो गए, अर्जी लगाई तो उसका क्या परिणाम मिला और फिर दोबारा क्यों नहीं लगाई गई? गुरुजी के जेल जाने के पहले हर जगह बुलाया जाता था, हर जगह मीटिंग होती थी, तारीख पे जाओ, फलानी जगह जाओ, और गुरुजी को अंदर करवा दिया। इसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना, केवल भंडारा करो, दान दक्षिणा करो। गुरुजी को कोई मतलब नहीं, कब आएंगे ये मालूम नहीं। भगत भाइयों, इतना तो मालूम करो कि जिनके लिए आपने नाम लिया है, जिन्हें गुरु बनाया है, उनको आपने फोटो के अलावा साक्षात्कार हुआ कभी? सर पे हाथ रखवाया गुरुजी का? नहीं रखवाया। भगत भाइयों, हमारी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि इन मैनेजमेंट वाले हत्यारों का चेहरा सामने जब आएगा, जब आप इनसे सवाल करोगे कि हमारे गुरुजी कब आ रहे हैं, कितने केस लगे हैं, कितने केसों में बरी हुए हैं। भगत भाइयों, ये सरकार का दबाव बना करके हमारे गुरुजी को अंदर करवाया गया। भगत भाइयों, जिन गुरुजी से आपने नाम लिया है, जिन परमात्मा से आपने नाम लिया है, क्या हत्यारे समझ के नाम लिया है? क्या बलात्कारी समझ के नाम लिया है? भगत जी, क्या झूठा समझ के नाम लिया है? हमारे ये RSS के पदाधिकारी ओम प्रकाश खुले शब्दों में कह रहे हैं रामपाल झूठ बोल रहा है। अखबारों में छपा हुआ है कि रामपाल झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा है रामपाल? गुरुजी ने ये कहा था कि मैं तो तारीख पर जाने के लिए पंचकूला तक पहुंच गया था भगत भाइयों, लेकिन इन RSS वालों ने मुझे हाईजैक करके आश्रम में नज़र कैद कर दिया। भगत भाइयों, गुरुजी ने ये भी कहा है कि अगर आश्रम में हम छुप ना जाते तो ये लोग हमको जान से मार देते, लेकिन परमात्मा की कृपा रही, ऊपर वाले की दया रही, जो हम आश्रम में छुपे रहे और ये लोग वापस आश्रम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। और भक्तों के बीच में आपने वो वीडियो चला के देखो, जिस दिन गुरुजी को अरेस्ट किया गया उस दिन ये गुरु भक्तों के बीच में होके छुप छुप के निकल रहे हैं सारे पदाधिकारी, और ये गए थे समझौता कराने के लिए। भगत भाइयों, ये गुंडे, लफंगे, झूठे, चोर, अन्यायी हैं। इनका साथ छोड़ो और परमात्मा का साथ दो। भगत भाइयों, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक के लेखक शशि भूषण जी, जिनका निवास स्थान है सासाराम, जिला है रोहतास, प्रांत है बिहार। भगत भाइयों, परमात्मा की दया हुई इनके ऊपर। ये पेशे से सीनियर एडवोकेट
फ्रॉम सासाराम। ये सासाराम के सीनियर एडवोकेट हैं, माने हुए वकील हैं। भगत भाइयों, इनको परमात्मा ने ये सेवा दी है पुस्तक लिखने की, और सारे जजमेंटों का काला चिट्ठा, इन हत्यारों का, इन बलात्कारियों का, इन झूठों का, इसके अंदर इनका काला चिट्ठा है। भगत भाइयों, जो जो इन्होंने षड्यंत्र रचकर गुरुजी के ऊपर केस बनवाए हैं, सारे केस इस पुस्तक के अंदर हैं। भगत भाइयों, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। देखो, ये मना कर रहे हैं इस पुस्तक को पढ़ने के लिए कि इस पुस्तक को मत पढ़ना। जिसके पास ये पुस्तक हो वो वापस करे, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा, गुरुद्रोही हो जाओगे। भगत जी, जब कोई चीज़ को मना करे तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं ज्ञान है, हमारा भी पढ़ो, दूसरे का भी पढ़ो, और जब मिलान करो, जो ज्ञान अच्छा लगे उसको धारण करो। भगत भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़िए। आपकी समझ में आ जाएगा कौन हत्यारा है, कौन अन्यायी है, कौन न्याय करता है। परमात्मा तो हमारे दया के सागर हैं, वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते जो दूसरों को, जो अपने भक्तों को, अपने चेलों को ये कहते हो कि बेटा नाम दान लेने के पश्चात एक चींटी तक ना मारना। क्या 6 महिलाएं, 5 महिलाएं एक बच्चे की हत्या कर सकते हैं? जरा सोचो भगत जी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब भगत जी, जय बंदी छोड़ की।